जय हिंद दोस्तों। मैं फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल मंदिर में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है वो पढ़ रहे हैं, है ना, केसीसी ना बुक से। पाठ जो है हम लोग का क्या एक्सरसाइज 8.1 है। इससे पहले हम लोग 15 क्वेश्चन जो है ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, अब 16वां क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ज़्यादा लेक्चर ना देते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे, है ना। और आप लोग थोड़ा कोशिश करें कि वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, है ना, और सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है ना। इससे पहले 15 नंबर क्वेश्चन 15 तक क्वेश्चन करवा दिया गया है। जिन दोस्तों ने, जिन साथियों ने नहीं देखा है वो लोग जाकर के वीडियो जो है प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं कि tan थीटा का मान यहाँ पे हमारे पास है और हमसे क्या पूछा गया है, cos थीटा और sin थीटा का मान हमसे पूछा गया है। तो क्या करना है दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पे कि हमारे पास क्या है tan थीटा, है ना। tan थीटा m/n दिया गया है। तो चाहे तो हम लोग पिक्चर बना सकते हैं यहाँ पे त्रिभुज का, और नहीं तो बिना पिक्चर बनाए हुए भी हम लोग काम कर सकते हैं। तो देखिए tan थीटा का मान m/n है। अच्छा, tan थीटा का मतलब क्या होता है, p/b क्या होता है, p/b m/n ये दिया हुआ है। इसका मतलब सामने देखा तो p का मान कितना है m और b का मान कितना है n, और हमारे पास क्या नहीं है, h नहीं है ना। h का मान निकालना पड़ेगा दोस्तों। p का मतलब क्या है, p का मतलब लंब यानी परपेंडिकुलर, b का मतलब आधार यानी बेस, और h का मतलब कर्ण यानी हाइपोटेनियस। तो इसको निकालते हैं। h निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। देखिए दोस्तों, h बराबर होता है √p² प्लस b² होता है, ठीक है ना। तो √, होता है दोस्तों, p का मान कितना है m, तो हम लोग यहाँ पे m का स्क्वायर कर लेंगे। b का मान कितना है दोस्तों n, तो हम लोग यहाँ पे n का स्क्वायर कर लेंगे, है ना। तो √, क्या हो जाएगा m² प्लस n² हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे पास हमसे क्या क्या पूछा गया है। तो cos थीटा का मान पूछा है, तो बताइए cos थीटा बराबर क्या होता है, कमेंट में बताइए cos थीटा बराबर क्या होता है। तो हम लोग cos थीटा बराबर फॉर्मूला याद कर चुके हैं, b/h। क्या याद किए, b/h, यानी b का मान कितना है हमारे पास n लिखेंगे, और h का मान कितना है हमारे पास √m² प्लस n² है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम लोग हमसे क्या पूछा गया, sin थीटा। तो sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताइए। sin थीटा का मान वही फॉर्मूला हम लोग याद कर चुके हैं, क्या p/h, क्या याद किए p/h। p का मान कितना दोस्तों m, तो p बराबर m और h बराबर कितना हो जाएगा √m² प्लस n² हो जाएगी, ठीक है ना। यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया है और ये क्वेश्चन नंबर कितना 16। हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ठीक है, चलिए तो बाकी ये सबको हटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। जिसको नोट करना है वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसको बाद क्या करना है उसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, है ना, शेयर भी कर दें। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या कहते हैं, कहता है कि यदि साइन थीटा बराबर √3 cos थीटा है, साइन थीटा बराबर √3 cos थीटा है, तब हमसे पूछा है कि तब साइन थीटा और cos थीटा का मान बताइए, ठीक है ना दोस्तों। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 17 को हम लोग देख लेते हैं कि क्या कहता है हमसे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए हमारे पास क्या है वो देख लीजिए। हमारे पास है कि साइन थीटा बराबर क्या है √3 cos थीटा, ये हमें दिया गया है और हमसे पूछ लिया है कि साइन थीटा का मान क्या होगा, है ना दोस्तों। साइन थीटा क्या होगा और cos थीटा का मान क्या होगा। चलिए इन सबको निकालेंगे, पहले इधर फरिया लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। देखिए साइन थीटा बराबर √3 cos थीटा दिया है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं ना, cos थीटा को इधर ले आते हैं नीचे। अगर यहाँ cos थीटा को अगर नीचे हम लोग लाते हैं तो cos थीटा बटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटा क्या हो जाएगा cos थीटा, और ये हो जाएगा √3, है ना, यानी नीचे 1 भी रह सकता। चलिए तो साइन थीटा और cos थीटा यहाँ पे आ गया। तो दोस्तों मुझे ये बताइए कि साइन थीटा बटा cos थीटा क्या कहलाता है, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा √3/1, और tan थीटा को हम लोग कहते हैं p/b। इसका मतलब √3/1 मतलब क्या हो जाएगा, p का मान कितना √3 हो जाएगा और b का मान कितना हो जाएगा 1। तो हमारे पास क्या नहीं है दोस्तों,
हमारे पास h का मान नहीं है, h निकाल सकते हैं यहाँ से। चलिए तो h बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो रूट अंडर p का मान कितना दोस्तों, सामने सामने देख सकते हैं √3, इसका स्क्वायर कर लीजिए। अब b का मान सामने 1 का स्क्वायर कर लीजिए। रूट अंडर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 + 1 यानी 4, यानी कितना आ जाएगा 2। इसका मतलब दोस्तों हमारे पास h का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब चलिए यहाँ पे साइन थीटा का मान पूछा है हमसे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h। क्या होता है, p/h। p का मान कितना बताइए, √3, यहाँ लिख लेंगे √3। अब बटा नीचे क्या लिख लेंगे 2। अच्छा यहाँ पे देख लीजिए cos थीटा होता है b/h। क्या होता है, b/h होता है। तो b का मान कितना है 1, b का मान 1 और h का मान कितना है 2 है दोस्तों। ठीक है, तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 17 था। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं कि क्या है क्वेश्चन नंबर 18। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 18 पहला क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन है। यदि cot थीटा बराबर 21/20 है, तब हमसे पूछा है कि cos थीटा, है ना, और sin थीटा का मान बताएं। ये हमारा पहला है, 18 का पहला। दूसरा को भी लिख लेते हैं साथ में। दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा है कि यदि 15 cot A बराबर 8 है, तब हमसे पूछा है कि साइन ए और सेक ए का मान बताएं। सेक ए का मान बताएं। दोस्तों ये क्वेश्चन 18 नंबर का 2 क्वेश्चन हमारे सामने हैं। चलिए दोनों क्वेश्चन से भेंट मुलाकात करते हैं, देखते हैं कि क्या है नहीं है। तो 18 का अगर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं तो कहता है दोस्तों हमारे सामने है, पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे, दिया cot थीटा बराबर 21/20 दिया है दोस्तों, और हमसे क्या पूछा है cos थीटा और sin थीटा का मान। तो वो सब हम लोग बाद में कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग इससे भेंट मुलाकात करते हैं। cot थीटा का मान बताइए, क्या होता है फॉर्मूला, कमेंट करके जल्दी बताइए कमेंट। cot थीटा बराबर क्या होता है जल्दी से। cot थीटा बराबर हम लोगों ने याद किया है b/p। क्या याद किया हमने, b/p, 21/20 हो जाएगा। तो बताइए b सामने, तो b बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 21, अब p बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 20। तो हमारे पास क्या नहीं है, h नहीं है, तो h निकालेंगे। पाइथागोरस h बराबर √p² + b², वही फॉर्मूला हो जाएगा। रूट अंडर बताइए दोस्तों कितना हो जाएगा, p का मान कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर कर लीजिए, और b का मान कितना दोस्तों 21 का स्क्वायर कर लीजिए। तो रूट अंडर कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पे हो जाएगा 400, और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 421। इसका मतलब h बराबर रूट अंडर कितना आ गया 821 आ गया, है ना दोस्तों। बताइए 821 जो है वो किसका मान है 821। तो 821 जो है शायद 29 का है ना, करके देख लेते हैं। 9 में 81 8 में 8, 9 दूनी 18 26 261, 29 दूना 58, देखते हैं 14 हाथ में 1 7 आएगा। देखिए 841, तो कहीं गड़बड़ हुई है क्या, इक्कीस का स्क्वायर 21 42, है ना दोस्तों, यहाँ गड़बड़ है 441 होता है ना। तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 441 आ जाएगा, है ना। 841 किसका मान है, तो 29 का है। ठीक है ना दोस्तों, 29 का। आप इसको तोड़ करके भी निकाल सकते हैं। चलिए तो एच का मान हमारे पास 29 आ गया। अब क्या पूछा हमसे वो देखिए, हमसे पूछा है कि cos थीटा का मान बताइए। तो cos थीटा क्या होता है, cos थीटा b/h होता है। क्या होता है b/h। बताइए b का मान कितना होगा, b हमारे पास कितना है 21 है, और h हमारे पास कितना है 29 है। ये हो गया हमारा। अगला हमसे पूछा है कि sin थीटा का मान बताइए। तो sin थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों p/h होता है। क्या होता है p/h। p का मान कितना 20, यहाँ लिख लेंगे 20, और h का मान क्या है दोस्तों 29, लिख लीजिए।
तो ये हमारा क्या हो गया, 18 का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 18 का दूसरा की तरफ। 18 का दूसरा क्या करता है वो देखिए, हटा दे रहे अपना, देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। 18 का दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। तो 18 का दूसरा नंबर क्वेश्चन हमें कहता है यहाँ पे कि 15 कॉट ए बराबर 8 दिया गया है और हमसे साइन ए और सेक ए का मान हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो 15 कॉट ए, तो इसको फरिया लेते हैं बढ़िया से, 15 को उधर भेज दीजिए, तो कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा, 8/15 हो गया, है ना। अच्छा, कॉट ए का मान होता है b/p, यानी 8/15 हो गया, है ना। इसका मतलब है कि b का मान कितना हमारे पास 8 और p का मान कितना हमारे पास 15, h गाइड है। तो पाइथागोरस करके h निकालिए, रूट अंडर p² प्लस b², p² प्लस b², है ना। p का मान बताइए दोस्तों 15, यहाँ पे p का मान 15, तब 15 का स्क्वायर हो जाएगा। b का मान यहाँ कितना है 8, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर कर लीजिए, रूट अंडर यहाँ पे 15 का मान कितना, 15 का स्क्वायर 225 है, इसका कितना होता है 64। अगर इसका निकालते हैं हम लोग 9 8 2, 289 होता है 17 का, यानी h का मान कितना आ गया दोस्तों 17। देखिए दोस्तों, आप लोग चाहे तो इसको याद भी कर सकते हैं, है ना। 8 15 17, 8 15 17, इसको याद कर लीजिए। 3 4 5, इसको याद कर लीजिए, है ना। 3 4 5 भी होता है, एक ट्रिक होता है, पाइथागोरियन ट्रिक बोलते हैं उसको, और इसको भी याद कर सकते हैं 8 15 17। चलिए, तो h का मान भी निकल गया। अब हमसे क्या पूछा है भाई, साइन ए। तो बताइए दोस्तों, साइन ए बराबर, साइन का मान क्या होता है p/h होता है। तो p कितना बताइए, p यहाँ पे 15 है, कितना 15, तो यहाँ पे लिखेंगे 15, और h का मान कितना दोस्तों 17, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 17, ठीक है, आ गया। उसके बाद सेक ए पूछा है, बताइए सेक ए क्या होता है। सेक ए कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस क्या होता है b/h होता है, तो सेक ए क्या हो जाएगा h/b, h ऊपर और b नीचे। h कितना है दोस्तों, यहाँ पे h देख लीजिए, यहाँ पे h कितना है 17, तो यहाँ पे 17 लिख लीजिए, और b कितना है 8, यहाँ पे 8 लिख लीजिए, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 तक हो चुका है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। जिन साथियों के पास नहीं पहुंच रही है उन साथियों के पास भी आप लोग पहुंचाने का कष्ट करें, है ना। क्वेश्चन नंबर जो है 19। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कहता है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, क्वेश्चन है कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, है ना, और कंडीशन यहाँ पे डाला हुआ है कि 0 डिग्री से बड़ा थीटा होगा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा थीटा, तब पूछा है कि साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बताएं, कॉस थीटा का मान बताएं। चलिए दोस्तों, देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कहता है और इन क्वेश्चन में है क्या। चलिए देखिए यहाँ दोस्तों, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा दे दिया है, ठीक है, और हमसे ना साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों पूछ लिया है ना दोस्तों। चलिए तो देखिए करते हैं सॉल्यूशन इसका क्या है। तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, दोस्तों देखिए कुछ तो दिया नहीं है मान, है ना, न्यूमेरिकल कोई भी मान नहीं दिया गया है, और यहाँ कन्फ्यूजन वाली बात हो गई, भाई कैसे करें नहीं करें। तो क्या करेंगे, क्या दिमाग लगाएंगे यहाँ पे बताइए, क्या दिमाग लगा सकते हैं। तो देखिए हम लोग दिमाग यहाँ पे ये लगाएंगे कि बेचारा कॉस को इधर उठा के ले आइए, है ना, मतलब दोनों तरफ कॉस से इसको क्या कर देंगे, भागा कर देंगे, यहाँ कॉस थीटा इधर भी कॉस थीटा, ये बेचारा कट के 1 आ जाएगा, और ये साइन थीटा बटा कॉस थीटा मिलकर क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, है ना, नीचे 1 भी हो सकता है, या यहाँ पे 1 डायरेक्ट मान लीजिए। अब बताए p/b होता है कि नहीं होता है tan, तो 1/1 हो जाएगा। इसका मतलब p का मान कितना आ गया दोस्तों 1, अब b का मान भी कितना आ गया दोस्तों 1, यानी h हमारे पास नहीं है, h हमारे पास नहीं है। अब क्या करना है, h का मान निकालना है। तो दोस्तों h का मान निकालने का वही रूल जो हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं, p का स्क्वायर कर लीजिए, b का स्क्वायर कर लीजिए, है ना, रूट अंडर
पी का वैल्यू 1 है, बी का मान भी 1 है, यानी रूट अंडर 1 + 1 यानी रूट अंडर कितना आ गया दोस्तों 2 आ गया, है ना। एच का मान कितना आ गया 2। अब देखिए हमसे क्या पूछा गया है, साइन थीटा पूछा गया, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा बराबर, है ना। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला P/H होता है। क्या होता है P/H। पी का मान कितना है दोस्तों 1, एच का मान कितना है √2 आंसर। और कॉस थीटा फिर हमसे पूछा गया है, बताइए कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है B/H होता है। क्या होता है B/H, यहाँ पे लिखेंगे B/H, बी का मान 1 और एच का मान √2 है दोस्तों। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 भी हो गया, है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 यानी 20 की तरफ, है ना। बिल्कुल एकदम आसान ये चैप्टर जो है, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल आसान एकदम है इसको, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों क्या कहता है वो देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने है और कहता है कि यदि साइन थीटा बराबर x² - y² है बटा में x² + y² है, तब हमसे पूछा है कि तब cos थीटा और 1/tan थीटा का मान बताएं। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है। इसको देख करके बहुत सारे बच्चे जो है डर चुके होंगे कि कैसे बनेगा, नहीं बनेगा, x² माइनस में x² + y² क्या क्या फलना ढकेलना दे दिया गया है, तो उसे डरना नहीं है। जो हम लोग जानते हैं ना दोस्तों, जो चीज़ हम लोग जानते हैं ना बस उसी का यूज करना है, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। चलिए, तो हमारे सामने क्या है देखिए, हमारे सामने है दिया गया है साइन थीटा। देखिए घबराना नहीं है, जो चीज़ हम लोग जानते हैं बस उसी का यूज करते रहना है, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी। बताइए साइन थीटा यहाँ पे, तो साइन थीटा क्या होता है P/BH, P/H x² - y² बटा में x² + y² होता है। मतलब यहाँ से P का मान कितना है दोस्तों x² - y² है, h का मान कितना है दोस्तों x² + y² है, और हमसे पूछा b का मान, b नहीं है। चलिए दोस्तों b निकालते हैं। अगर देखा जाए पाइथागोरस ट्रिक से, जो पाइथागोरस थ्योरम h² = b² + p², जो चीज़ हमारे सामने है उसको डाल दीजिए, है ना। जो चीज़ हमारे पास में है उसको देख लीजिए। तो करते हैं आगे h² मतलब x² + y² का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, है ना, बराबर में b²। तो b² है तो है नहीं, तो b² कर लीजिए। और यहाँ पे p², तो p² क्या है दोस्तों x² - y² का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ये हो जाएगा x का पावर 4 प्लस y का पावर 4 प्लस, इसको क्या सकते हैं 2x² y²। घबराना नहीं है कि क्या क्या हो रहा है, टेंशन नहीं लेना। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा x का पावर 4 प्लस y का पावर 4 माइनस में 2 × x² y², ये हो जाएगा दोस्तों। और क्या करना है, सबको उठा करके इधर ले आना है ना। देखिए x² + y² प्लस में 2x² y², अगर इसको लाइएगा तो इधर आकर माइनस में x², इसको लाइएगा तो माइनस में y², माइनस से तो इधर आकर प्लस में 2x² y² बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों b² आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए x² माइनस x² खत्म हो जाएगा, y² प्लस में यहाँ पे भी y² खत्म हो जाएगा, और ये दोनों दोस्तों मिल करके कितना हो जाएगा 4x² y² हो गया, है ना b²। देखिए उधर स्क्वायर है, इधर आकर के रूट में कर दीजिए 4x² y² यानी b। अब बताइए क्या आंसर आ सकता है, तो 4 जो है रूट से निकलेगा बाहर तो 2 बन के आएगा, x² जो है वो x हो जाएगा, अब y² जो है वो y हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों x का मान हमारे पास क्या आ गया 2xy आ गया। इसलिए मैंने बोला घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना, है ना, आराम से ये काम हो जाएंगे, सॉल्व कर लेना है। चलिए अब पूछिए, अब पूछता है जो हमारे से क्या पूछता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है दोस्तों, ठीक है, कॉस थीटा क्या होता है उसको देखिए। कॉस थीटा होता है B/H होता है ना। बताइए b का मान कितना है दोस्तों, b यहाँ पे कितना है 2xy, b कितना है तो 2xy, तो यहाँ 2xy लिख लीजिए। और h कितना है दोस्तों यहाँ पे x²
प्लस बाई स्क्वायर है ना। उसके बाद देखिए 1/tan थीटा पूछा है दोस्तों। अच्छा मुझे ये बताइए 1/tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा। क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा। और कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा b/p होता है ना दोस्तों। b का मान देख लीजिए यहाँ पे 2xy हो जाएगा। और p का मान दोस्तों यहाँ पे कितना है, देखिए p का मान वहाँ पे ऊपर है x² माइनस में y स्क्वायर है दोस्तों, ठीक है। x² माइनस y स्क्वायर यहाँ पे p² हो जाएगा। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया दोस्तों, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। अगर वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों, अच्छी लग रही हो, वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें, है ना, लाइक करें, है ना, सब्सक्राइब भी कर ही दें। और अपने दोस्तों साथियों जिनके पास ये सब नहीं है, ये वीडियो नहीं पहुंच रहे, उन लोगों के पास जल्दी से पहुंचाए, जो आप लोग के साथ वो भी अच्छा कर सकें। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 21 है, ये भी बिल्कुल सेम है, आसान क्वेश्चन है। कहता है कि यदि tan थीटा बराबर, यदि tan रूट अंडर m² माइनस n² है बटा में n है, तब हमसे कहता है कि तब बताइए कि साइन थीटा और कॉस थीटा का मान, है ना। साइन थीटा और कॉस थीटा का मान हमसे पूछा है कि साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बताइए। चलिए देखते हैं आगे क्या कहता है। तो घबराना नहीं है ना। देखिए क्या दिया गया है हमारे पास, जो दिया गया उसी का यूज करना है। तो tan थीटा बराबर रूट अंडर m² माइनस n² बटा n है। बताइए tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, है ना, p/b। क्या लिख सकते हैं, p/b। रूट अंडर m² माइनस n² बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों, n, यानी p बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से रूट अंडर m² माइनस n² हो जाएगी। b बराबर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। h तो हमारे पास है नहीं, यानी दोस्तों हम लोग h निकालेंगे। तो बताइए h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर हो जाएगी दोस्तों रूट अंडर p² प्लस b², है ना। रूट अंडर p का मान बताइए, यहाँ पे दिया गया p का मान है रूट अंडर m² माइनस n² का स्क्वायर, है ना, प्लस में b का मान क्या है दोस्तों, n का स्क्वायर कर लेंगे। तो देखिए ये अंदर में देखिए यहाँ पे ये रूट का स्क्वायर किया गया है, तो रूट का स्क्वायर जब होता है तो रूट गायब हो जाता है, तो यहाँ बचेगा कौन चीज, m² माइनस n² बचेगा। और यहाँ n का स्क्वायर यानी n² हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये और ये कट गया, बचा क्या, m² बचा। रूट हटा देगा उसको तो m बचेगा, यानी h का मान कितना आ गया दोस्तों, m आ गया। अब चलते हैं जो हमसे पूछा है उसके तरफ। हमसे पूछा है कि cos थीटा का मान क्या होगा। तो cos थीटा b/h होता है। क्या होता है, b/h। b क्या है दोस्तों, n। क्या है, n है। और h क्या है दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पे h बराबर कितना है, m हो जाएगा। क्या है, m। तो यहाँ पे हम लोग m लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला हम लोग का क्या है, साइन थीटा पूछा है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो साइन थीटा बराबर है, साइन थीटा बराबर हमारे पास क्या है, p/h होता है दोस्तों, p/h, है ना। तो p का मान बताइए कितना होगा। तो p का मान हमारे पास देख लीजिए यहाँ पे रूट अंडर m² माइनस n² होगा बटा में दोस्तों h का मान कितना हो जाएगा, m। ये देख लीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 21 का हो गया, है ना। जिनको नोट करना है, छापना है, देख लीजिए, छाप लीजिए, वीडियो को पॉज करके छाप लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। स्पीड में ही हम लोग को बढ़ना पड़ेगा, है ना, बहुत बड़ा टारगेट है ना, इसको खत्म करना है हम लोग को जल्दी जल्दी। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रही होगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए दोस्तों क्या कहता है ना। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे सामने है, देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि यदि सेक थीटा बराबर 2 हो तब थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों
अनुपातों को बताएं, त्रिकोणमितीय अनुपातों को बताएं। ये क्वेश्चन नंबर 22 है। ये क्वेश्चन नंबर 22 का पहला। अब क्वेश्चन नंबर 22 का दूसरा देख लीजिए दोस्तों। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है कि सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को बताएं। दोस्तों अगर देखा जाए तो क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन जो है वो क्या है, बिल्कुल सेम है ना दोस्तों। दोनों क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। चलिए ऐसे तो अगर चाहे तो हम सिर्फ एक क्वेश्चन बना करके छोड़ देंगे, दूसरा ऑटोमेटिक सेम टू सेम वैसा ही बन जाएगा। लेकिन चलिए हम बना दूंगा, सब बना देंगे, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। पहला का पहला क्या है हमारे सामने दोस्तों, सेक थीटा बराबर कितना है, 2 है, नीचे 1 छुपा हुआ है। सेक थीटा क्या होता है बताइए, सेक थीटा h/b होता है। क्या होता है, h/b, है ना, 2/1। यानी h का मान यहाँ से कितना आ गया दोस्तों, b, 2 आ गया। अब b का मान कितना आ गया, 1, यानी p गायब है। h² बराबर p² प्लस b²। h का मान कितना है दोस्तों, 2 का स्क्वायर कर लीजिए। p नहीं मालूम, p निकालना है। b कितना है, 1 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, p² प्लस 1। इसको इधर ले आइए, 4 - 1 p², यानी 3 बराबर p²। इधर रूट चढ़ा दिए तो p का मान कितना गया दोस्तों, √3 आ गया, है ना। चलिए अब जो हमसे पूछा है वो बताते हैं। पूछा है कि थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करना है, और बाकी जितना सेक थीटा के अलावा जितना है उन सब को निकालना है हम लोग को, ठीक है। चलिए तो साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा p/h होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h। साइन थीटा बराबर p/h होता है। तो p का मान कितना होगा, p बराबर √3, h बराबर कितना है, 2 है, ठीक है। h बराबर कितना, 2 हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर बताइए, कॉस थीटा b/h होता है। b बताइए दोस्तों कितना, 1, यहाँ 1 कर लेते हैं। h का मान कितना दोस्तों, 2, यहाँ पे 2 कर लेंगे। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं tan थीटा की तरफ। tan थीटा p/b होता है। p का मान कितना दोस्तों, √3, यहाँ √3 लिख लेंगे। b का मान दोस्तों 1, यहाँ 1 लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कॉट थीटा क्या होता है, इसका बिल्कुल उल्टा, b/p, है ना, b/p, यानी 1/√3 हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद क्या पूछा है बताइए, कॉसेक थीटा लिख लीजिए, यही ना बचा। कॉसेक थीटा कहता है साइन का उल्टा, h/p होता है। h कितना है, 2, p कितना है, √3। देखिए दोस्तों ये सारे के सारे हो गए जो हमसे पूछा है ना। टोटल 6 होते हैं, 6 में से क्या ना 1 दिया गया था। अब बाकी पूछा था कि बाकी और सबको बताएं, 1 2 3 4 5, बाकी सभी 5 हम लोग निकाल चुके हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी का, 22 का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करता है, इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए 22 का दूसरा देख लीजिए क्या करता है दोस्तों। 22 का दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, लिखा हुआ है बोर्ड पे। इस सेक थीटा का मान कितना दिया गया, तो दूसरा क्वेश्चन का भी देख लेते हैं। सेक थीटा बराबर कितना, 13/12 है दोस्तों। सेक थीटा क्या होता है बताइए, अभी ऊपर भी दिया गया तभी बताया मैंने। सेक थीटा क्या होता है, h/b, क्या होता है, h/b, 13/12, है ना दोस्तों। यानी h का मान कितना दे दिया, 13, b का मान कितना दे दिया, 12। हमसे p गायब है, हमसे पूछा p निकालना पड़ेगा मुझे पहले, तो वही फॉर्मूला h² बराबर p² प्लस b², है ना। मतलब दोस्तों देख रहे हैं ना कि इस चैप्टर में हम लोग ज्यादातर क्या कर रहे हैं, पाइथागोरस का यूज कर करके बार बार चीजों को निकाला जा रहा है ना। मतलब 2 चीज दे, 3 चीज है इसमें, h/p/b, 2 चीज दे दिया जा रहा है, एक गायब हो रहा है, बार बार उसी को हम लोग निकाल रहे हैं, है ना। चलिए h का मान कितना दोस्तों, 13, तो 13 का स्क्वायर कर लीजिए। p का मान दोस्तों नहीं दिया गया, p निकालना पड़ेगा। b का मान दोस्तों 12, 12 का स्क्वायर कर लीजिए। अच्छा चलिए 13 का स्क्वायर कितना, 169 हो जाएगा। p² हो जाएगा, 12 144 हो जाएगा। इसको इधर घटा लीजिए, 169 माइनस 144 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, p²। घटाइएगा तो 25 आ जाएगा, p² √25, है ना, ps, यानी p बराबर कितना गया दोस्तों, 5। p का मान कितना आ गया, 5। और हमसे पूछा है ना कि सभी का मान बताएं, मतलब जो दिया गया उसको छोड़ करके बाकी सब का मान बताइए। तो हमसे क्या पूछे बताइए, तो हम स्टार्ट करेंगे साइन थीटा। साइन थीटा p/b, सॉरी p/h, क्या होगा, p/h। p का मान बताइए, p का मान दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे कितना, 5, यहाँ 5 लिख लेंगे, है ना। h का मान कितना दोस्तों देखिए, 13, कितना 13, यहाँ 13 लिख लेंगे आंसर। कॉस थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, b/h होता है।
है ना। देखिए बी कितना है यहाँ पे 12, बी कितना 12 और एच कितना है दोस्तों 13 देख लीजिए, यहाँ 13 लिख लेंगे। उसके बाद tan थीटा का मान आ गया, tan थीटा पी बटा बी होता है। पी कितना है दोस्तों, पी है 5, पी कितना 5, बी कितना है, बी हमारे पास 12। cot थीटा क्या होता है दोस्तों, इसका उल्टा पी बटा बी, उल्टा 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 बी बटा पी, है ना, यानी 12/5 हो जाएगा। इसके बाद कौन बचा, cosec थीटा बचेगा ना, तो cosec थीटा होता है साइन का उल्टा h बटा पी, एच पी हो जाएगा, है ना, 13/5 है दोस्तों। ये हमारा 22 का क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, है ना। चलिए और आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं, है ना। थोड़ा जल्दी जल्दी फास्ट करना ही पड़ेगा, है ना। 23 वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना। बाकी अपने दोस्तों साथियों सबको क्या करें, उनके पास भी पहुंचाएं कि वो लोग भी अपने बैठे बैठे पढ़ सकते हैं। जो 2024 में एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड के, उनके लिए है ना। साइंस की भी क्लास चल रही है दोस्तों, उधर फिजिक्स का क्लास चल रहा है, चैप्टर 1 हो चुका है, साथ में ऑब्जेक्टिव भी हो चुकी है ना। उसको देख लीजिए ना, सबके चैप्टर कंप्लीट कराते कराते और बीच में सबका ऑब्जेक्टिव भी करवा दिया जाएगा चैप्टर वाइज। फिर बाद में हम लोग मिक्सअप चलेंगे, पूरा साइंस एकदम स्पेशल मिक्सअप, फिर मैथ का, है ना, धुआंधार एकदम चलेगा, टेस्ट सीरीज भी चलेगा लास्ट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे सामने है। बोलता है क्वेश्चन 3 की यदि कोसेक थीटा बराबर √10 दिया गया, तब पूछा कि तब थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें। त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 को हम लोग बनाते हैं। देखिए सॉल्यूशन करते हैं, क्या दिया गया वो देखिए। दिया गया कोसेक थीटा, है ना, √10 है। कोसेक थीटा का मान क्या होता है, साइन का उल्टा, साइन क्या होता है पी बटा एच, यानी कोसेक थीटा क्या हो जाएगा एच बटा पी, है ना दोस्तों, √10/1, यानी एच का मान हमारे पास कितना है 10 है, पी का मान कितना है 1, बी गाई है ना, बी निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला वही रहेगा h² प्लस h² बराबर p² प्लस b²। h का मान √10 का स्क्वायर है दोस्तों, p का मान 1 का स्क्वायर, b का मालूम नहीं b रहेगा, इसका हो जाएगा 10 दोस्तों, इसका 1 हो जाएगा, इसका b² हो जाएगा, इधर आएगा 10 - 1 यानी b² हो जाएगा, इसका करेंगे 9, इसका b², यानी इसका रूट कर देंगे, है ना 9, यानी b का मान दोस्तों कितना आ गया 3 आ गया। चलिए जो हमसे पूछा उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। बोला गया जो दिया गया उसके अलावा बाकी सब जितने उन सब का क्या करें मान निकालिए। तो साइन थीटा क्या होगा दोस्तों p बटा एच, बताइए p का मान कितना p का मान 1 आ जाएगा, है ना। 1 h का मान दोस्तों कितना √10 कर देंगे। साइन थीटा हो गया। कॉस थीटा का मान दोस्तों, कॉस थीटा होता है b बटा एच होता है, क्या होता है b बटा एच। b का मान देखिए आप, b कितना 3, b का मान 3, h का मान कितना दोस्तों √10 है। चलिए tan थीटा क्या होता है p बटा b होता है, क्या होता है p बटा b। चलिए तो p का मान कितना दोस्तों 1, यहाँ 1 लिख लीजिए, अब b का मान बताइए 3, 1/3 हो जाएगा। cot थीटा का मान दोस्तों cot थीटा b बटा p उल्टा इसका 3/1 यानी 3, और एक साइन का उल्टा कोसेक थीटा बच गया, है ना। कोसेक थीटा h बटा p दोस्तों उल्टा होता है, तो √10/1 यानी √10 हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। चलिए तो आज हम लोग यहीं पे क्वेश्चन को छोड़ते हैं, फिर आगे हम लोग भी बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते यहीं तक रहने देते हैं इसको, फिर हमें नेक्स्ट में क्वेश्चन करेंगे। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।